गणा कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतिन् पञ्चेतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। अजास्यः पीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्ष सूत्रधृक् व्यामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। शिक्षा शुभ्रा भयाकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभा यक्षसूत्रा सुख सकंडिका द्विभुजा दंडपंकजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिते चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी भगवान। आवाज स्पष्ट आ रही है? जी आवाज जी स्पष्ट है? गुरुदेव जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, ये बताएं, ये कैमरा उपयोग में आ रहा है या अभी आपके मोबाइल से ही चल रहा है काम? नहीं, अभी मोबाइल से ही चल रहा है। उस कैमरा से मैंने करके देखा, लेकिन कैमरा से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ उसमें फॉल्ट है। ठीक है, इसके वजह से मोबाइल से ही सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ कैमरा तभी। उपयोगी नहीं है, कैमरा उपयोगी नहीं है, मीटिंग वगैरह के लिए कैमरा उपयोगी नहीं। अच्छा अच्छा, वो वीडियो कैमरा है फिर वो? जी जी, वीडियो कैमरा है वो। और अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मैं आपसे विशेष बात कर लूंगा, ठीक है, कक्षा के पश्चात एक बार। हाँ ठीक है। नहीं, मैं तो खाली ये बताना चाह रहा था, ये बोर्ड के ऊपर दो आपके लाइट के फोकस आते हैं, दो। अच्छा, तो एक दो छोटा लाइट। है, एक बड़ा है। हाँ, ये आते हैं, सभी को आते हैं ये। और जब आप लिखते हैं, वो लिखते समय जब भी इस फोकस के ऊपर कुछ आ जाता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, एक हट गया, अब अभी एक हट गया, छोटा वाला हट गया, एक हट गया। हो छोटा गया वाला है ये। फोकस हट गया आपका। जी छोटा जी वाला जी। फोकस हट गया है, जो जो लेफ्ट हैंड साइड पे था ये रहा। ये बड़ा वाला भी है। ये कौन ये सी लाइट का है? ये मोबाइल पे ही रिंग लाइट है ये। ठीक है, अच्छा, स्टैंड पे। जी 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 जी। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छा, वो तो इसको हट गया, जो मेन। जी जी भगवान। भगवान, वो एक हाथ, एक फोकस जो छोटा वाला था वो तो हट गया। हाँ हाँ, अभी बोर्ड तो क्लियर है ना? हाँ, बोर्ड क्लियर है। अच्छा, इस पे लिख के देखता हूँ, इस पे क्लियर है तो देखिए। आज हम इष्टकाल पर चर्चा करने वाले हैं। और इष्टकाल पर चर्चा करने के लिए जो मूलभूत चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। सबसे पहले तो हमारा जन्म समय को शुद्ध करना। ठीक है, जन्म समय शुद्ध करने के लिए दबा के देखना उसको। जी भगवान, जन्म नहीं, समय को शुद्ध। गलती जी, गलती से माइक ऑन रह गया, क्षमा चाहता हूँ, बंद कर रहा हूँ। और कोई बात नहीं भगवान, कोई बात नहीं।
चलिए, जन्म समय को शुद्ध करने के लिए जो चीजें हमने बताई थी, उनमें देशांतर संस्कार को आपको लोगों को बताया जा चुका है, इससे संबंधित नोट्स भी आपको दिए जा चुके हैं। बेलांतर संस्कार के बारे में भी आपको बताया जा चुका है, इस बेलांतर संस्कार के भी नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तत्पश्चात हम सूर्योदय को स्थानीय बना लिए, सूर्योदय को भी शुद्ध कर लिए। सूर्योदय भी हमारा शुद्ध सूर्योदय आप लोगों को बता दिया गया चर सारणी की सहायता से। देखिए, मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि चर सारणी जो मैंने दी है वही आप लोग फॉलो करेंगे। पंचांग की चर सारणी में कुछ मतांतर है, ठीक है ना, इसलिए पंचांग की सारणी को ना फॉलो करके जो मैंने ग्रुप में डाला है वही जो है सो चर सारणी आप लोग फॉलो करिएगा। तो हम 3 चीज को शुद्ध कर लिए। इन 3 चीजों को शुद्ध करने के पश्चात हमारा इष्टकाल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, इष्टकाल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखिए, जो भी विषय हम आप लोगों को ले चलेंगे वो सारे विषय समाप्त होने वाले हैं। एक एक दिन का प्रकरण है वो, उस पर बहुत ज्यादा आप लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप लोग गणित का अभ्यास करते रहिएगा, नहीं तो फिर समस्या आपको उपलब्ध हो जाएगी। वो समस्या उपलब्ध ना हो, समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए आप इसकी हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम एक समय लेते हैं और उस समय का पूरा इष्टकाल निकालते हैं, ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम शीघ्रता से संपन्न करेंगे क्योंकि सारी विषय आप लोगों को बताए जा चुके हैं। ठीक है, पहला चीज हमारा जन्म समय। तो जन्म समय हमारा है, आज का जन्म समय नोट कर लीजिए, प्रातः 10:25, प्रातः 10:25 हमारा जन्म का समय है। जन्म स्थान लखनऊ, ठीक है, जन्म स्थान हो गया लखनऊ। ठीक है, अब यहां का देशांतर दूसरा अक्षांश। देशांतर क्यों? जन्म समय को शुद्ध करने के लिए। तत्पश्चात एक और संस्कार इसके अंतर्गत होगा, बेलांतर संस्कार। अक्षांश, देशांतर और बेलांतर, ये तीनों चीजों आपको प्रत्येक स्थान के मालूम होना चाहिए, तभी जाके जन्म समय शुद्ध होगा। तत्पश्चात सूर्योदय को हम स्थानीय सूर्योदय बनाएंगे और बेलांतर का संस्कार करेंगे। तो बताइए, लखनऊ का देशांतर और अक्षांश क्या है? आप लोग, मैंने जो नोट्स दे रखा है, प्रत्येक शहरों का नोट्स आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। लखनऊ का 8059 है, 8059। 8059 ये देशांतर। अक्षांश 2651। 2651। बेलांतर आज का पंचांग के अंतर्गत, वो 1 मिनट देखते हैं। पंचांग भी आप लोग अपने पास में रखें। जी भगवान, 1 सेकंड। तो 20 तारीख का -2 है, रेलवे अंतर -2। -2। क्रांति आपकी क्या है? क्रांति 26 तारीख का है 23-22 दक्षिण 23-22। 23-22।
अब इन चीजों की सहायता से हम जो है आज का इस स्थान का इष्टकाल निकालेंगे 10:25। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग नोट्स कर लीजिए, अगर बोर्ड दिख रहा है तो, और नहीं तो मैं बता रहा हूं, उसको आप लोग फॉलो करिए। देखिए, जन्म समय इष्टकाल बनाने के लिए हमारे पास किन्हीं लोगों का माइक म्यूट है, अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिए। हरि कृष्ण जी, जी धन्यवाद भगवान। इष्टकाल निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहला जन्म समय हमारा होना चाहिए, तभी हम इष्टकाल को साधन करेंगे। तो जन्म समय हमारा हो गया प्रातः 10:25। ठीक है, जन्म समय के पश्चात जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है लखनऊ, वहां का देशांतर है 80-59, अक्षांश है 26-51। आज का बेलांतर, दिनांक हम लिख देते हैं यहाँ पर, आज है दिनांक 26/12/2022। ये है आज का दिनांक। इस तिथि में जब आप पंचांग को देखेंगे तो पंचांग के अंतर्गत 23-22 दक्षिणा क्रांति आपको दी हुई है, दक्षिणा क्रांति आपको दिया हुआ है क्रांति। बेलांतर आज का है 2 मिनट। जिस अक्षांश पर, यानी कि अक्षांश किसी पार्टिकुलर स्थान का होता है, वहां का रेखांश और अक्षांश। ठीक है, ये सारा विवरण निकल जाने के पश्चात हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, तो देशांतर निकालेंगे। ठीक है, तो देशांतर के लिए सूत्र जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, देशांतरीय समय का सूत्र निकालने के लिए हमने बताया था आपको स्थानीय रेखांश, शॉर्ट वाला नियम अभी उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। स्थानीय रेखांश माइनस मानक स्थान का रेखांश, भारतीय मानक स्थान का रेखांश। जो लब्धि आपको प्राप्त हो उसको 4 से गुना करिएगा, तो 4 से गुना इसलिए कि 1 अंश बराबर 4 मिनट का अंतर आता है, 1 अंश बराबर 4 मिनट का अंतर। ठीक है, ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र को हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। देशांतरीय समय के अंतर को ज्ञात करने के लिए जिस स्थान का हमें निकालना है अंतर, देशांतरीय अंतर मिनट में, उसका जो है स्थानीय रेखांश माइनस भारतीय रेखांश जो मानक है, जो लब्धि हमको प्राप्त हो रही है उसको 4 से गुना करेंगे। इसलिए करेंगे कि एक अंश का मिनट का जो अंतर आता है वह 4 मिनट का अंतर आता है। तो जो भी लब्धि यहाँ पर प्राप्त हो उसको 4 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 80-59 सूत्र के हिसाब से, 80-59 और इसमें से 82-30 को घटाएंगे। ठीक है, जो लब्धि आ रही है उसको हम 4 से गुना करेंगे। तो 80-59 में से तो 82-30 जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 82-30 में से 80-59 को घटाएंगे। प्रक्रिया तो वही करेंगे, यहां पर जो लब्धि प्राप्त होगी वह होगी माइनस में। ठीक है, अब देखिए इसको हल, 81-90 लिख सकते हैं ना, 82-60 को, 82-30 को। इन्हीं को कोई समस्या होगा तो पूछिएगा हैंड रेज करके। 82-30 को हमने 81-90 लिखा है, किसी को कोई समस्या? चलिए समझ रहे इसका मतलब, 10 में से 9 1, 31 और यहाँ पर 1। ठीक है, यानी कि 1 मिनट 31 सेकंड का 1 अंश 31 कला का अंतर आया। इसको जब हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 31 चौका 124
124 का मतलब 124 में 124 कला में 60 से भाग देंगे तो 60 दूनी 120, 4 शेष बचेगा, यानी कि 2 मिनट और 4 सेकेंड यहाँ पर, यानी कि कुल जो है सो अंतर आ गया कितने का, 2 और प्लस में 4 तो 6 और यहाँ पर 4, यानी कि 6 मिनट 4 सेकेंड का अंतर आया। ये क्या है, माइनस। ठीक है, अब इसको यहां पर हमने लिख दिया। देशांतरीय समय का अंतर जो है कितना आया, समयांतर -6 4, ठीक है, -6 मिनट 4 सेकंड का अंतर प्राप्त हुआ। ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई। बेलांतर हमारा जो है 2 मिनट -2 है ही, बाद में करेंगे इसको। अब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इस पे, स्थानीय स्थानीय सूर्योदय के लिए। ठीक है, अक्षांश कितना है, 26:51, ये है हमारा अक्षांश। दूसरा है क्रांति। इन सभी चीजों पे चर्चा हो चुकी है। लिंकेश जी बताइए। गुरुदेव लखनऊ का 26:47 दिया है सारणी में गुरुदेव। सारणी में 26:47 है। जी गुरुदेव। चलिए 26:51 को किसी महोदय ने कहा था, तो 26:51 इसका ले लेते हैं। हो सकता है कि देशांतर भी अंतर हो। आप इसको समझिए कि वहां पर कुछ जो है सो स्थान से थोड़ा बहुत, एक स्थान से दूसरे स्थान में कला में अंतर आता है। ठीक है ना, तो कोई जी गुरुदेव। ठीक है, भगवान बड़ा एक शहर रहता है, तो एक शहर में यहाँ का मान के चलिए है, तो यहाँ का कुछ अंतर आ सकता है ना, तो वही कला में अंतर है, कोई समस्या नहीं है। जी ठीक है, गुरुदेव। चलिए अक्षांश 26:51। ठीक है, सारणी देख लीजिएगा आप लोग, 51 का निकालेंगे तो 47 का भी निकल जाएगा आप लोगों को। क्रांति है आज की 23:22। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या करनी है, 26 अक्षांश का 23 क्रांति में फल देखना है। यानी कि यहां पर होगा आपका अक्षांश नीचे की ओर आप लोग देखेंगे, और क्रांति जो रहेगी ऊपरी कॉलम में, इधर में क्रांति देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 और यहाँ पर देखिए 26। ये 26 और 23 का जो फल यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है इसी स्थान पर, यही जो है सो क्रांति मिनट का अंतर आएगा। देखिए इसको बताइए, मैं भी चेक करता हूं तब तक। 3 मिनट 42 सेकंड। भगवान पंचांग के अंतर्गत नहीं, इसको जो है सो देखिए, जो सारणी मैंने भेजा है उसमें 47-48 जी। 48 गुरु। 1 मिनट में चेक कर लूं। छब्बीस अक्षांश का 23 क्रांति पे फल है 47-48। ठीक है, चलिए इस 47-48 को 2 जगह आप लिख लीजिए, एक तो यहाँ पर और एक जगह और नोट कर लीजिए। ये तो 26 का 23 के साथ फल हो गया। ठीक है, अब जैसे देखेंगे 51 जो कला है उसका फल देखना है, तो क्या करेंगे, 27 अक्षांश का 26 अंश के क्रांति में उसी 23 कॉलम में, यानी कि यहां पर देखेंगे 27 नंबर। ठीक है ना, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहां आ जाएगा 27 और यहां पर 26। तो 27 का क्या फल है, 49-58, बताइए। 49-58 है 27 अक्षांश का 23 क्रांति पे। जी गुरुदेव सही है। 47-48, ठीक है, माइनस किए तो 2-10 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो 2-10 ये 60 का फल है।
60 एक अक्षांश का, एक अक्षांश का, तो एक अक्षांश में 60 कला होता है, एक अक्षांश बराबर 60 कला, तो 60 कला का फल है 2 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसको 130 सेकेंड लिख सकते हैं। 60 दूनी 120 और प्लस 10 इसके फॉर्म जी में बना गुरुदेव। तो 60 बराबर 130, तो 1 बराबर 130 भागा 60, तो 51 बराबर गुने 51। ठीक है, ठीक है भगवान। भगवान भगवान एक जी चीज, थोड़ा गुरुदेव। सा नेटवर्क समस्या आ गई थी, आप एक बार पुनः इस चीज को बता दें। सबसे पहले तो हमने 26 अक्षांश का 23 क्रांति पे फल देखा। 26 अक्षांश का जब 23 क्रांति पे फल देखे तो हमें प्राप्त हुआ 47 48। इसको तो एक जगह लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 51 कला का फल निकालना है। ठीक है ना, तो 51 कला का फल निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 अक्षांश में 26 अक्षांश के 23 नंबर क्रांति, ठीक ना, 23 नंबर, दोनों की 23 क्रांति ही चलेगी। 26 अक्षांश की क्रांति को घटाएंगे 27 अक्षांश की क्रांति में, जो कि 23 नंबर क्रांति होगी, उसका जो फल आएगा वह जो है सो हम देखेंगे कि एक अक्षांश बराबर 60 कला होता है, तो 60 कला का फल जो है सो वही तो दिया है ना, 2 10, ये जो आया, ये जो 2 10 आया, ये तो 60 एक अक्षांश यानी कि 60 कला का फल है, तो 60 कला का फल आया 2 मिनट 10 यानी कि 130 सेकेंड। ठीक है, तो एक कला का फल 130 भागा 60। ठीक है, तो जब एक कला का फल आया 130 बटा 60, तो 51 कला का कितना आएगा, 130 भागा 60 गुना 51, यही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब इसको करते हैं, सीधा सीधी कट गया ये। ठीक है, 13 गुना 51 भागा 6 कर लीजिए। भगवान ब्लैक बोर्ड कवर नहीं हो रहा है अभी। जी भगवान, मतलब ब्लैक बोर्ड जो है पूरा कवर नहीं कर पा रहा है जी अभी कैमरा। ठीक ठीक ठीक, इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा दूर कर दिए अभी। अब ठीक है, ठीक है भगवान, ठीक है जी। चलिए, तो 130 भागा 60 गुने 51, तो 130 को पहले 51, ये 0 0 काटिए, 13 गुने 51 भागा 6 करिए, 13 गुने 51, तो आपका आ गया 663, 663। ठीक है, तो 663 का मतलब आ गया 6 से हमें भाग देना है, तो 6 एकम 6, ऊपर से 6 गुना 6 एकम 6, शेष बच गया 3, तो 6 बच्चे 30, ये आ गया, यानी कि 110.5 आ गया। ठीक है, अब इस 110.5 को क्या करेंगे, 110 को भाग देंगे 60 से, 60 एकम 60, बच गया 50, यानी कि 1 मिनट 50 सेकेंड आएगा, और ये 0.5 है, यानी कि इधर में 30 आएगा। यहाँ पर हम तो लिख देंगे 1 मिनट 50 सेकेंड, और ये 0.5 को 6 से गुना करेंगे तो ये 30, 1 50 30 जो है सो हमारा मिनट। ठीक है, अब इसको जो है सो करेंगे, दो चीजें तो क्लियर हो गई, 26 और 51 का 23 से। अब हम करेंगे इसका फल। ठीक है, तो देखिए 26 अक्षांश में 24 क्रांति के फल को घटाइए 23 नंबर क्रांति से, कितना फल दिया है, 24 क्रांति का 50 10 दिया है ना, दिया है ना। जी जी भगवान दिए। तो 50 घटाइए
47 निकाल रहे हैं जी। ये किस क्रांति का मान निकाल रहे हैं गुरुजी? ये बात 26 अच्छा 23 क्रांति पे 24 क्रांति में 23 क्रांति क्रांति के इस दूसरे वाले कॉलम, यह जो क्रांति मिनट का ये सेकंड वाला कॉलम है ना, इस सेकंड वाले कॉलम का मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना? 22 का मान निकाल रहे हैं गुरुजी। बिल्कुल 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 22 का। तो ये हो जाएगा 49, 70 माइनस 47, 48, ठीक है। 2 7 में 4 गया 3, 9 6 में 4 गया 2 मिनट 22 सेकंड, ठीक है। तो यह जो है 2 मिनट 22 सेकंड जो आया, यानी कि 142, 60 बराबर 142, तो 1 बराबर 142 भागा 60, तो 22 बराबर गुने 22, ठीक है। देखिए सारी चीजें क्लियर हैं, आपको बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये जो 22 क्रांति का निकाला, इसको जरा एक बार बताना दोबारा से। जी जी बिल्कुल। 22 क्रांति का निकालने के लिए हम क्या किए, 26 नंबर क्रांति का जो फल दिया था 47, 48, और यहाँ पर 24 नंबर क्रांति, 23 क्रांति और यहाँ पर 24 क्रांति, तो 24 क्रांति का जो फल है उसको 23 क्रांति के फल में घटा दिया। अक्षांश हमारा सेम रहेगा 26, ठीक ना? अक्षांश हमारा सेम रहेगा 26। तो यहाँ पर देखेंगे कि 50 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 50 10 में 47 48 को घटाए तो हमको 2 22 प्राप्त हुआ, ठीक है। यह 2 22 बराबर 142 लिख सकते हैं। तो 60 मिनट 60 सेकंड का मान है 142, तो 1 सेकंड का 142 बटा 60, तो 22 सेकंड का कितना होगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ क्लियर है जी। तो ये बराबर आ जाएगा 52 सेकंड और 4 मिली सेकंड, ठीक है। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना? सभी को हम जोड़ देंगे। तो यहां हो गया 34, 8 2 10, 5 4 9 1 10, 10 और 5 15, 150, और 47 और 1 48। तो इसको लिख सकते हैं गुरुदेव 50। जोड़े जोड़े इनको बताना जी, क्या क्या जोड़े हैं इनमें? पहला तो 47 26 अक्षांश की 23 क्रांति का फल, ठीक है। उसके बाद 51 कला का 23 क्रांति के साथ में फल, ये वाला। फिर जो है 22 सेकंड का फल, 23 नंबर क्रांति के 22 सेकंड का फल, ठीक है। तो 52 4 आया। ये जो किए थे 142 भागा 60 गुने 22, ये बराबर आया 52 सेकंड 4 मिली सेकंड आपका, ठीक है। तो ये कुल मिला के आ गया 48 150 34। तो 150 सेकंड तो नहीं लिख सकते, इसको 2 मिनट 30 सेकंड लिख सकते हैं, और 34 है तो 50 30 34। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 मिनट और 31 सेकंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्रांति का जो अंतर आ गया, इसको भी लिख दीजिए 50 सेकंड 50 मिनट और 31 सेकंड। चले अब निकालना है हमें सूर्यास्त काल, ठीक है। सूर्यास्त तो हम जानते हैं कि यह दक्षिणा क्रांति है। दक्षिणा क्रांति का मतलब कि जो समय आएगा सूर्यास्त में उस समय को घटाएंगे, ठीक है। यानी कि सूर्यास्त हमारा 5 59 60 में घटाएंगे 50 31, 50 मिनट और 31 सेकंड, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 5
9 और 5:09:29 ठीक है, क्लियर है, क्लियर जी है। गुरुजी। ये हमारा हो गया सूर्यास्त। सूर्यास्त जब इतना हो गया तो सूर्योदय कितना बजे होगा? सूर्योदय इस 5-9 इसको याद रखिएगा, इसको क्या करेंगे 12 घंटे में घटा देंगे। 12 घंटे में निकालने के लिए क्या करते हैं 11, 59, 60 ठीक है। इसमें हम निकाल देंगे 5, 9, 29 तो 31 ठीक है, और 6 यानी कि सूर्योदय हमारा होगा 6:50:31 पे ठीक है। ये हमारा सूर्योदय का समय है, क्लियर है, क्लियर है गुरुजी जी भैया। जो अपना जो सूर्यास्त का समय है ना 5:09 है, तो इसमें जैसे देखते हैं तो 5:21 बता रहा है सूर्यास्त का समय, और सूर्योदय तो ठीक दिखा रहा है 5:53 का है, 2-3 मिनट का तो चल जाएगा। ये सूर्यास्त में फर्क दिखा रहा है 5:21 का। इसमें सूर्यास्त में कितना अंतर आ रहा है? 5:21 दिखा रहा है, और सूर्योदय सूर्योदय 5:53 का। 5:53 का। 53, हाँ जी। भगवान यहाँ तो 6:50 चल रहा है ना, 5:09:29 तो इसमें से घटाए हम सूर्योदय 6:53 का दिखा रहा है गुरुजी। तो भगवान कुछ जो है सो अंतर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 5 वो इसमें तो 2-3 का इसमें फर्क है थोड़ा सा। भगवान 1-आध मिनट का अंतर आना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। इसमें 12 मिनट का अंतर। 5:21 नहीं आएगा भगवान, फिर माइनस करोगे तो गड़बड़ आएगा आपका। 6:53 में से घटाएंगे तो ज्यादा आ जाएगा ना 12 से। 1 मिनट, हमारा पहला निकला था 47 मिनट 48 सेकंड ठीक है। 47-48 के बाद दूसरी इकाई क्या निकली थी? 49-58 दूसरी इकाई 1:50 निकली थी गुरु। 26 अक्षांश की 23 क्रांति से फल निकाले तो कितना आया था? 1:30 1:50-30 आया था। 1:50-30 जी जी गुरु, 1:50-30 1:50-30 और उसके बाद कितना था 52-4 5204 5204 तो ये आ गया 34 8 2 10 4 1 5 5 10 10 5 15 की 5 150 आ गया और 47 और 1 48 48 150 का मतलब हो गया ये 50 30 34 ठीक तो है। कैलकुलेशन तो यहाँ पर इसमें कोई है नहीं, 50-30 तो 50 मिनट 30 सेकंड भी अभी हम घटाते हैं इसमें तो हमारा यही आएगा 30 में भगवान अक्षांश में फर्क आ रहा था इसलिए आ रहा हूँ। हो सकता है गुड़गांव का निकाला था। वो अक्षांश में फर्क था ना इसलिए है। की वजह से अंतर आ रहा हो सकता है जो अक्षांश लिया गया है यह इतना अक्षांश ना हो, कुछ अंतर होगा इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना, इससे कोई नहीं है।
प्रक्रिया यही है, इसमें हम लोगों को उतना घबराने की बात नहीं है, प्रक्रिया यही है, इसी प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए हमारा सूर्योदय निकल गया, सूर्यास्त निकल गया, ठीक है ना। तो सूर्यास्त जो है सो निकल गया, उसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। प्रक्रिया यही है भगवान, ठीक है ना। गुरुजी हाँ जो क्रांति 23-22 थी, 22 अक्षांश पर भी इंचामन जो अक्षांश है उसका मान निकालेंगे ना गुरुजी। 26 इंचामन है, जैसे 26 का निकाला 23 पे, इंचामन का निकाला 23 पे, 22 का 26 पे निकाला और 22 का इंचामन में भी निकालेंगे ना गुरुजी। उससे कोई समस्या नहीं, 3 स्टेप जो बोला हूँ उसी 3 स्टेप को आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है ना। सूर्योदय हमारा हो गया 6, 50 और 31, ठीक है। और सूर्योदय हमारा हो गया, सूर्योदय तो निकालिए, सूर्यास्त, सूर्यास्त है हमारा 5:09 और 20 सेकंड। चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लिए तत्पश्चात, इसके पश्चात हमारा इष्टकाल निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये इष्टकाल निकालने के लिए चीजें हमको चाहिए। ये जो चीजें आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है ना। इस बोर्ड के अंतर्गत जन्म समय प्रातः 10:25, जन्म स्थान लखनऊ, लखनऊ का देशांतर 80-59, ठीक है। और देशांतर हमारा आया 80-59 आ गया। अक्षांश हमारा 26-51, बेलांतर आज का है -2 मिनट, क्रांति आज की 23-22 दक्षिणा क्रांति। देशांतरीय समय का अंतर को हमने निकाला तो 6 मिनट 4 सेकंड का आया, ठीक है ना, माइनस में ये। सूर्योदय हमारा है 6:50 पे और सूर्यास्त है 5:09, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमारा जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है इष्टकाल निकालने के लिए। तो इष्टकाल निकालने के लिए सबसे प्रक्रिया 2 सिद्धांत आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। एक हमारा दिनमान, रात्रिमान, इन सभी चीजों को लेके, और दूसरा सीधा सीधा। दोनों में थोड़ा बहुत भिन्नता आएगी कैलकुलेशन में, उसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत कहता है कि जन्म समय को पहले तो रेलवे समय बना दीजिए। तो यहाँ प्रातः का है 10:25, कोई समस्या नहीं है। दूसरा चीज है कि इसके अंतर्गत जो बेलांतर का, जो देशांतर की समय का अंतर है उसको घटाइए। तो ये आया है -6:4। तो यहाँ पर हम माइनस ही करेंगे, जो जैसा देशांतर है वैसा ही हम करेंगे। -6 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। तो 10:25 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10:24 लिख सकते हैं ना, बोलिए। जन्म समय ये है देशांतरीय समय अंतर जो घटा रहे हैं हम, इसको सबको लिखते चले जाइएगा। 54, 18, 10:18 ये उस समय देशांतरीय समय हो रहा है, ठीक है, देशांतरीय समय। अब इसमें बेलांतर को घटाएंगे। बेलांतर कितना है, -2 मिनट। तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। बेलांतर के लिए गुरुजी 56 आएगा ना ऊपर, बिल्कुल 56, ठीक है। माइनस है तो प्लस कर देना है, अगर प्लस रहे तो माइनस कर देना है। ये आ गया 56, 18 और 2 20 और 10, ठीक है, 10 की 10 बच गया। ये हमारा हो गया बेलांतरीय समय, ठीक है। इसके पश्चात हम सूर्योदय को घटाएंगे। सूर्योदय कितना है, 6:50 31 सेकंड,
ये हमारा घटेगा सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय को घटाएंगे तो 20 में से तो जाएगा नहीं ये, इसको कर लेते हैं हम 9, 80 और 56। 56 5 में 3 गया 2, ये आ गया 30 और 9 में 6 चला गया 3। तत्पश्चात ये हमारा हो गया इष्ट समय। इष्ट समय, ठीक है। अब इष्ट समय को जब 2.5 से गुना करेंगे तो हमारा निकलेगा इष्टकाल। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी को कर ले, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 30, इसका कैलकुलेशन हो गया। 30 को फिर 2.5 से गुना करिए, 30 दूनी 60, 60 और 15 75। ठीक है, 25 को करिए, 25 दूनी 50, 50 और 12 30, तो हमारा आ गया 62 30। यहाँ पर लिख देंगे 62। क्लियर है ये? अब 62 है तो 62 को क्या, अब 30 इधर अधिक है, इधर से अब जोड़ना प्रारंभ करेंगे। 30 है तो इसको 1 मान लेते हैं, 63 कर देते हैं। 63 भी नहीं होता है पल में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 पल। ठीक है, तत्पश्चात 1 यहाँ पर बढ़ जाएगा तो 5 और 1 6। ठीक है, 7 और 3 10, 10 यानी कि 106। तो 106 को क्या लिख सकते हैं, 46, 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 46 03, यही हमारा इष्टकाल है। अब इस 03 को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यह आधे के 30 से बहुत कम है। ठीक है ना, तो 8 46 यही हमारा हो जाएगा इष्टकाल। ठीक है, प्रक्रिया समझ लिए? प्रक्रिया समझ लिए? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ये प्रक्रिया दोनों समय के लिए है, एक ये सूत्र और एक जो प्राचीन हमारे पुस्तकों ग्रंथों में दिया गया है, ये सारी प्रक्रिया वही। ठीक है ना? जी गुरुदेव। चलिए मान के चलिए अक्षांश भी यही है, देशांतर भी यही है। ठीक है, समय सिर्फ चेंज हो गया, समय जो है चेंज हो गया। समय आ गया शाम के 5:25। ठीक है, तो 5:25 यदि समय आ गया तो हम क्या करेंगे, इस समय को रेलवे समय बना लेंगे। तो 5 में जब 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 17 25। ठीक है, 17 25। क्लियर है? बोलिए भगवान। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अगर यह प्रातः की जगह संध्या हो जाए, संध्या हो जाए तो क्या करेंगे, समय यही लेंगे ना 5:25, और इसमें हाँ जी इसको गुरुदेव, रेलवे लेंगे मेरे सूत्र के हिसाब से। ठीक जी है, गुरुदेव, जी जी जी। प्रक्रिया सारा वही करेंगे, प्रक्रिया सारा वही रहेगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। इसको करते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, इस साइड में करते हैं किनारे, ये सारी चीजें तो नोट होगी ना, यहाँ पर हाँ जी, करते हैं, लिखते हैं 17 25। ठीक है, 17 25 डायरेक्ट लिख दें, इसमें से 6 4 को घटाना है, तो 17 25 को क्या लिख सकते हैं, 17 24 60, इसमें से 6 4 घट गया तो आ गया 17 18 56। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, रेलवे अंतर को घटा देंगे, माइनस है तो प्लस, 17 20
56। अब क्या करना है, इसमें सूर्योदय को घटा देना। तो सूर्योदय हमारा 6:50, ठीक है। सूर्योदय है हमारा 6:50, तो 6:50 इसमें जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16:80 हो जाएगा, ये 56, ठीक है। गुरुजी इसमें 31 भी है, 650 31। अच्छा 6:50 31 भी है ना, 31 को यहाँ पर रखिए, 31 यानी कि ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 6:50 31, 80 50 30, ठीक है। 16 में 6 10, 10 30 25, इसको 2.5 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20 और 5 25, 30 को 2.5 से गुना करेंगे 75, और 25 को 2.5 से गुना करेंगे तो 63, डायरेक्ट लिख देते हैं 63, 62 30 ना लिख के सीधे 63 लिख दिए, ठीक है। इसको सजा लेंगे तो ये हो जाएगा 76, ठीक है। ये हो जाएगा 76, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 3, तो 76 का मतलब ये हो जाएगा 16 26 16 3, ठीक है। क्लियर है ये, क्लियर है ये, जी गुरुजी। बताइए भगवान, क्लियर तो है ना। जी जी, हाँ जी हाँ जी गुरुजी। ये हमारा हो जाएगा इष्टकाल, ठीक है ना। जी अब दूसरी, जी कोई समस्या, जी गुरुजी, जी जी नहीं कोई नहीं। चलिए आगे चलें। जी देखिए हमारे शास्त्रों में एक और नियम लिखा हुआ है, नियम यही यही प्रक्रिया जो मैंने ये प्रक्रिया बताई है, यह सभी समय के लिए लागू होगा, बशर्ते हमको उसको रेलवे समय में करना है। 12 बजे रात्रि के बाद का है तो उसमें क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे, ठीक ना। 12 बजे रात्रि के बाद का है तो 24 जोड़ देंगे। अगर 12:24 तक है, 12:24 अर्धरात्रि में जन्म हुआ, अब इसमें 12 ही जोड़िएगा, 24 नहीं जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 24:24। बाकी प्रक्रिया उसी अनुसार करिएगा। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारा समय जो है प्रातः काल सूर्योदय से प्रारंभ होता है, ठीक है। हमारा जो है सूर्योदय प्रातः, जब तक सूर्योदय ना हो तब तक जो है सो हमारा वही समय चलता है, ठीक है ना। आगे चले, आगे चले जी भगवान। गुरुजी, हाँ जी हाँ जी गुरुजी। अब एक समय लीजिए, इसी इसी स्थान स्थान हमारे यही रहेगा, सिर्फ हम समय चेंज कर रहे हैं, अलग अलग समय को आपको बता दे रहे हैं। एक जो है हमारा समय आ गया दोपहर में 2:40, ठीक है। अब हम इसी सिद्धांत के अनुसार करेंगे, 14:40 आप लोग करके इसको करिएगा, लेकिन जो दूसरी प्रक्रिया जो हमारे शास्त्रों में दी गई है उसको लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दिनमान होना आवश्यक है और रात्रिमान होना आवश्यक है, ठीक है। तो दिनमान बनाने के लिए क्या करेंगे, सूर्यास्त को 2.5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, सूर्यास्त को 5 से 2.5 से गुना 5 करेंगे से। ना, 5 से। तो सूर्यास्त को 5 से 2.5 कर 5 से गुना करके बताइए, और सूर्योदय को 5 से गुना करके बताइए कि कितना दिनमान और कितना रात्रिमान हो रहा है।
किया आपने? चलिए गुरु जी 6 दिनमान तो 25, 47, 25 आ गया। दिनमान कितना आ गया? 25, 47। 25, 47 और 25, 47, 25। जी भगवान। चलिए और रात्रिमान बताइए। 34, 12, 35। कितना आ गया? 34, 12, 35। 34, 12, 35। ठीक है, ये हमारा है रात्रिमान। तो अभी हमने, क्योंकि दोपहर में 2:40 का जन्म समय है, तो क्या करेंगे हम? सूत्र ये है कि जब 12 बजे दिन से, एक तो ये नियम हो गया, दूसरा नियम है कि 12 बजे दिन से लेके सूर्यास्त के बीच का जन्म हो। सूर्यास्त के समय का, सूर्यास्त कौन सा लेंगे? ये वाला सूर्यास्त जो हमने निकाल रखा है, ठीक है ना। तो 12 बजे दिन से सूर्यास्त का जो समय के बीच यदि कोई जातक जन्म लेता है, ठीक है, ये हो गया हमारी मध्य रात्रि, मध्य दिन, और यहाँ पर हमारा हो गया सूर्यास्त। ठीक है, तो यहां से लेकर यहाँ के बीच का जो जन्म हो जातक का, तब क्या करेंगे? सूर्यास्त काल में, ठीक ना, सूर्यास्त काल में जन्म समय को घटा देंगे। ठीक है, तो सूर्यास्त काल क्या है? 5:09 और 30 सेकंड, यही है ना? बोलिए। सूर्यास्त 5/9/29। जी, सूर्यास्त हम 5/9/29। 5:09। ठीक, इसमें से जन्म समय हमारा है 2:40। 2:40। ठीक है, तो 2:40 को करने के लिए क्या करेंगे? इसको 4:69 कर सकते हैं ना? 4:69, तो ये 30 है, 9, 2, 2, 2, 29 और 30। इसको क्या करना है? 2.5 से गुना करना है। ठीक है, करके बताइए कितना हुआ? 2, 29, 29 है ना भगवान लास्ट में? हाँ, 2, 29, 30। 29 है गुरु जी, 2, 29, 29। अच्छा, ये 29 है। चलिए 29 ले लीजिए, 2.5 से गुना करिए, तो 2 का तो सीधे हो गया 5, 2.5 का पहाड़ा मैंने आप लोगों को भेजा है, याद कर लीजिएगा 29 को। तो 29 दूनी 58 और 29 का आधा 14, 30 होता है ना। तो 58 और 4 62 और 72 हो गया ना। 72, 30 और यहाँ पर भी हो जाएगा 72, 30। ठीक है, इस 30 को यहाँ पर 2, 3, 103 को सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक जुट जाएगा 73, यानी कि 13, और यहाँ पर 6, 6, 13, 43। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6, 13, 43 हमारा कितना हो जाएगा? इष्टकाल। ठीक है, इष्टकाल नहीं, यह जो है इष्टकाल अभी नहीं हुआ,
आप लोग नोट कर लीजिए, 6 13 43, 6 13 43। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमारा जो दिन मान निकला है, दिन मान में इसको घटा देंगे। 25 47 25 माइनस 6 13 43। ठीक है, तो 25 43 जाएगा, नहीं जाएगा। इसको क्या करेंगे, 85, ये हो जाएगा 46। 5 में 3 2, 8 में 4 गया 4, 6 में 3 गया 3, 3 हो गया 18। ठीक है, 18 33 42, ये हमारा इष्टकाल 18 33 42 की जगह पे 18 34 कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इष्ट। 19 आएगा ना भगवान, 19 33 19 कैसे आएगा भगवान, देखेंगे। हाँ 25 में 6, बिल्कुल 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 सही है। 19 बिल्कुल सही है। 19 34, 19 33 43 है, तो उसको 19 34 हमने लिख दिया। ये है हमारा इष्टकाल। क्लियर है? इसमें तो गुरुजी फिर बहुत अंतर आ गया दोनों में। कैसे अंतर आ गया बताइए। इसका तो 1934 आया हाँ हाँ, और उसका 846 आया था। कितना आया था? 846। 8:40। समय देखिए भगवान, समय देखिए 2:40 है। इसको अगर हम करेंगे तो 14:40 के हिसाब से 14, देखिए हाँ ठीक 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 है गुरु, ठीक है ठीक। 14:40 में देशांतर को घटाइए, फिर बेलांतर को घटाइए, और जो घटाने के बाद आया उसमें सूर्योदय को घटाइए, और तत्पश्चात 2.5 से गुना करिए। इसी के आसपास आना चाहिए। थोड़ा बहुत सेकंड पलवा में अंतर आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना? तो 2 सूत्र हमारे जी पास गुरुजी। में हो। तीसरा सूत्र समय है 10 मिनट अभी, तब हम जो है सो उसको भी बता देते हैं। तीसरा सूत्र हमारे पास एक हो गया सूर्योदय से लेके 12 बजे दिन तक, फिर हो गया 12 बजे दिन से लेके सूर्यास्त तक। ठीक है, अब सूर्यास्त से लेके मध्यरात्रि तक। ठीक है, सूर्यास्त से लेके मध्यरात्रि के बीच यदि जातक का जन्म हो, प्रक्रिया आप लोग समझ गए। सिर्फ जो है मैं आप लोगों को सूत्र लिखवा देता हूं। ठीक है, बाकी आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, सूर्यास्त से लेके मध्यरात्रि यानी कि 12 बजे रात्रि तक यदि जातक का जन्म हो, तो जन्म समय और सूर्यास्त काल का अंतर को 2.5 से गुना कर दिन मान में जोड़ देना है। मतलब हो गया, मान के चलिए कि 11 बजे रात्रि को जन्म हुआ जातक का। ठीक है, 11 बजे रात्रि को यदि जातक का जन्म हो गया, रात्रि 11 बजे यदि किसी जातक का जन्म हो गया, तो सूत्र क्या कहता है कि जब सूर्यास्त से लेके 12 बजे रात्रि तक यदि जातक का जन्म हो, तो इस समय में सूर्यास्त काल को घटा देना चाहिए। सूर्यास्त काल को घटा दीजिए। सूर्यास्त काल यानी कि सूर्यास्त का जो समय है वो, तो यहाँ पर 11 है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 59 60। सूर्यास्त हमारा है 5:09 30 ठीक है, 60 में 30 30 50 और 10 में 5 गया 5। ठीक है, इसको 2.5 से गुना करिए, इसको 2.5 से गुना करिए, तो 5 2.5 7.5, 50 2.5 125, 125 का मतलब
25, 2 इधर और 30, 30 ढाई 75, 75 का मतलब 15 इधर और 1 इधर, 15, 56 और यहाँ पे 9, 9, 56, 15। ये जो समय है, ये जो समय आया, इसमें 9, 56, 15 में हम क्या करेंगे, दिनमान को जोड़ देंगे। दिनमान हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 25, 47 और 25। ठीक है, 25, 47, 25। तो 25, 47, 25 में 9, 56 और 15 को जोड़ दिए, 40, 6, 7, 7, 6, 13, 3, 4, 5, 9 और 1, 10, 25, 9, 34 और 1, 35। ये आ गया 35, 43, 40। ठीक है, सूर्यास्त से लेके 12 बजे रात्रि के भीतर जातक का जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्त काल का अंतर कर शेष को 2.5 से गुना करके दिनमान में जोड़ दें तो ये हमारा हो जाता है इष्ट काल। ठीक है, भगवान ने 2.5 से गुना किया तो दोबारा चेक करेंगे क्या हुआ है, 2.5 से गुना कैसे हुआ है। भगवान 5 को जब 2.5 से ये आया ना अंतर, 10, 59, 60 इसको लिख दिए हमने रात्रि में। 11 बजे रात्रि को क्या लिख, 10, 59, 60 लिख सकते हैं ना। हमारा सूर्यास्त कितने बजे है, 5:09 30 सेकंड, 30 आया यहाँ पर 29 सेकंड 29 से 5। जी 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 भगवान, 5, 9, 29 है ना भगवान, 5, 9, 29, 29। अच्छा 9:29 है, मैं बार बार 30 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 29, ये आ गया 31। ठीक है ना, अब तो सही है। 5, 50 इसको 2.5 से गुना किए तो कितना आया, 5 का 2.5 से गुना किए तो 7.5। ठीक है, 50 को जब 2.5 से गुना किए तो 75 आया, 50 दूनी 100, 125 आया, आया ना, 125 को क्या, 25 और यहाँ पर 2 जुड़ गया, अब 31 आ गया, तो 31 दूनी 60, 60 गुरुजी और 5 को 2.5 से गुना करेंगे 12.5 आएगा। अच्छा 12.5 आएगा भगवान, 7 लिखा 12.5। है ना, 7.5 जो बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलिए, तो ये 12 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, अब तो सही है। 14, 36, 18 आ रहा है ना भगवान। 14, 36, 18 या 14, 56, 18? 36 आएगा भगवान मेरे हिसाब से। 5 का 12.5, 25, 30 और 25, ये तो 56 आना चाहिए। आप देखिए 12.5 प्लस में यहाँ पर 75 वाला है ना, ये 30 दूनी कितना हुआ, 50 दूनी 100 और प्लस में 25 तो 125 आएगा ना। अच्छा 5, 5 बिल्कुल 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 सही, 25 नहीं होगा, 5 होगा ये, 2, 5, 15। अब तो सही है। 14, 56, 14, 36 आएगा बहुत फिर भी। हाँ 14, 36, 56, तो यहाँ पर 14 जोड़ेंगे, 14, 14, 36, 18। 36, 18। चलिए इसको कर लीजिए, और क्या, 14, 36, 18। चलिए इससे पता चला कि कम से कम आप लोग प्रयास तो कर रहे हैं साथ साथ में। 8, 5, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 7, 6, 3, 4, 3, 7 और 1, 8, 8 का मतलब हो जाएगा 23 और 4, 5, 9, 9 और 1, 10, 2, 1, 3, 3 और 1, 4, 40, 23, 43, यानी कि 40, 24।
ठीक है। किस किसमें से घटाया, किसमें से घटाएंगे अपन इसको? दिनमान में से? दिनमान में घटाएंगे नहीं, दिनमान में जोड़ेंगे। अच्छा, दिनमान में जोड़ेंगे। भगवान, जो दिनमान है वह तो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक है ना दिनमान। जी जी भगवान जी। एक सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक के बीच का ही मान तो दिनमान है। और सूर्यास्त से जो जातक का जन्म समय है उसके अंतर को जब निकाल लिए तो दिनमान में उतना ही जोड़ देंगे तभी तो आ जाएगा। जी भगवान। तीसरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब एक आखिरी प्रक्रिया क्या है? अंतिम वाला। अंतिम है कि 12 बजे रात्रि से लेके सूर्योदय के बीच का जन्म होता है। यदि जातक का अग्रिम सूर्योदय के बीच यदि जातक जन्म लेता है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सूर्योदय काल और जन्म समय का अंतर करके शेष को 2.5 से गुना कर देंगे। ठीक है। अक्षांश और क्रांति के मदद से अगले दिन का सूर्योदय हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगले दिन का सूर्योदय निकाल लेंगे। अगर क्रांति में भिन्नता होती है तो ये थोड़ा सा अंतर ले आएगा। अगर क्रांति में भिन्नता नहीं होती है तो अक्षांश तो हमारा सेम है। क्रांति यदि बदल जाती है तो सूर्योदय का समय भी बदल जाएगा ना। जी गुरु जी। जी तो भगवान। अगले दिन की क्रांति को चेक कर लीजिएगा। अग्रिम दिन की क्रांति यदि सेम रहती है तो उसी के अनुसार आप जो है समय हमारा वही रहेगा। ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है कि अग्रिम सूर्योदय यानी कि अगले दिन जो सूर्योदय हो रहा है उसमें हमारा जातक का जन्म मान के चलिए कि 3 बजे रात्रि को हुआ। ठीक है। अग्रिम सूर्योदय मान के चलिए कि 6 बज के 6:49 पे हुआ। ठीक है। और जो है यहाँ पर समय है 3 बजे। ठीक है। तो सीधे 3:49:48। ठीक है। तो 3:49:48 ये जो समय प्राप्त हुआ इसको क्या करेंगे? पुनः 2.5 से गुना करेंगे। ठीक है, 2.5 से गुना करेंगे। तो 2.5 से गुना करिए इसको। 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 7:30। ठीक है। 49 को 2.5 से गुना करेंगे तो 49 दूनी 98 और 24 30, ये हो जाएगा हमारा 2 9 2 11 और 1 12। ठीक है। 8 4 12 2 9 2 11 और 1 12, 122 30। ठीक है। 122 30 का मतलब 2 और यहाँ पे 2 30। 48 को 2.5 से गुना करेंगे तो 48 दूनी 96 और 24 120 यानी कि सीधे 2। तो ये आ जाएगा 9 34 और ये 30। ठीक है, क्लियर है ये? 9 34 30। तो 9 34 30 इसको 9 35 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जो 60 घटी है, 60 घटी यानी कि 59 और 59 60 ना, 59 60, इसमें 9 35 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 25 और ये 50। ये 50-25 हमारा रहेगा इष्ट काल। ठीक है।
यहाँ किसमें से घटाया भगवान आपने 9:34 को? अहोरात्रि, अग्रिम सूर्योदय निकालना होगा इसमें। अग्रिम सूर्योदय, मैंने अग्रिम सूर्योदय ऐसे ही काल्पनिक ले लिया 6, 49, 48। तो इसको ठीक है, 60 में से माइनस कर देंगे, 60 में से 60 घटी, क्योंकि एक अहोरात्रि में 60 घटी होती है ना। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच की दूरी एक अहोरात्रि कहलाती है। ठीक है, तो उस एक अहोरात्रि में से हम क्या करेंगे, अपना जो समय प्राप्त हुआ 12 बजे रात्रि से लेके बीच का जो समय प्राप्त हुआ, वही समय का हम अंतर करके 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 से गुना करने के पश्चात हम जो है इसको अहोरात्रि में से घटा देंगे। ये हमारा हो गया इष्टकाल का पूर्ण परिचय। ठीक है, इन्हीं को कोई समस्या हो तो प्रश्न करिए। अब इष्टकाल पे कोई परिचर्चा नहीं होगी, इसलिए आप लोग यदि इष्टकाल समझ लिए हैं तो आगे भैया जी, ऋषि जी बताइए। भगवान गुरुजी, ये दूसरी विधि से सूर्योदय से लेके 12 बजे तक का नहीं बताया, इसमें क्या करना है? भगवान सूर्योदय से लेके 12 बजे दिन तक तो बताए ना, जो 10:25 लिया था। कितना लिया था? सेम विधि है, जो मैंने पहली वाली विधि बताई वही विधि रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, सीधा आपको करना, सूर्योदय से लेके 12 बजे दिन का जन्म हो तो जन्म समय में सूर्योदय काल को घटा दीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर देशांतर और बेलांतर संस्कार नहीं होगा। देशांतर बेलांतर संस्कार करने के पश्चात, देशांतर बेलांतर संस्कार करने के पश्चात हम सूर्योदय घटाएंगे, जो भी लब्धि प्राप्त होगी उसको 2.5 से गुना कर देंगे, वही हमारा इष्टकाल हो जाएगा। यह हमने जो प्रक्रिया एक बताई है लगातार रेलवे समय के अनुसार, वो और पुस्तकों में जो दिया गया है वो दोनों सेम है, इसमें कुछ नहीं करना। चलिए, क्लियर है ऋषि जी? गुरुजी, और ये अन्य अन्य जो 12 बजे से लेके रात्रि 12 सूर्यास्त तक है, इनमें बेलांतर संस्कार नहीं करना है गुरुजी? सब में बेलांतर संस्कार करना है। बेलांतर संस्कार क्यों करते हैं? बेलांतर संस्कार, देशांतर संस्कार इसलिए करते हैं, हम अपने जन्म समय को या अपने समय को शुद्ध करके स्थानीय समय बनाते हैं। ठीक है, अक्षांश और क्रांति का जो है सो अंतर जो निकालते हैं अक्षांश और क्रांति के साथ में, उसमें अपने सूर्योदय को शुद्ध करते हैं, स्थानीय सूर्योदय बनाते हैं। तो दोनों चीजों को याद रखिए, एक तो जन्म स्थान को, जन्म समय को शुद्ध करना, दूसरा और सूर्योदय को शुद्ध करना। ठीक है जी। पंचांग में जो सूर्योदय दिया हुआ है वह काशी का दिया हुआ है, या जहां से पंचांग जिसको मानक मान के कर रहा है वो, वहां पर अक्षांश जो है आपका जो भी दिया रहेगा, देशांतर बेलांतर जो भी रहेगा 0 जो है सो करके दिया रहेगा, देशांतर उसमें कोई अंतर नहीं। देखिएगा आप पंचांग को, पृष्ठ संख्या 39, 38 के आसपास में। और किन का प्रश्न? मनोज जी, मनोज जी है, मंतोष जी है। मंतोष जी बोलिए। भगवान राघवेंद्र। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः जी। ये दूसरी विधि जो आपने बताया वो थोड़ा सा हमारे समझ से परे था। दूसरी विधि का मतलब है भगवान, दूसरी विधि में हमने जो सूर्योदय सूर्यास्त लिया है, ठीक है, उसके अंतर्गत दिनमान और रात्रिमान, दिनमान और रात्रिमान लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ और एक है जी अहोरात्रि। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। अहोरात्रि सदा सर्वदा 60 घटी की होती है। ठीक है जी। उसके पश्चात जब हम सूर्योदय और सूर्यास्त निकालते हैं तो सूर्योदय और सूर्यास्त की सहायता से हम जो है सीधा निकाल लेते हैं क्या? दिनमान। सूर्योदय को जब 5 से गुना करते हैं तो हमारा निकलता है रात्रिमान, और सूर्यास्त को जब 5 से गुना करते हैं तो दिनमान प्राप्त होता है। ये क्लियर है जी? ये दिनमान रात्रिमान निकाल लिया है। चलिए, अब 3 मान जब क्लियर हो गया तो अब हमारे ज्योतिर्विदों ने कहा कि 12 बजे दिन से लेके, यानी कि मध्य दिन से लेके
सूर्यास्त के बीच यदि जातक का जन्म हो, 12 बजे दिन से लेके सूर्यास्त के बीच यदि जातक का जन्म हो, तो हम क्या करेंगे, सूर्यास्त जब हो रहा है उस समय में अपने जन्म समय को घटा देंगे, जन्म समय को घटा देंगे, सीधा सीधी। जी जन्म जी समय को घटाने के पश्चात जो लब्धि हमको प्राप्त होगी, जो भी लब्धि जी प्राप्त होगी उसको 2.5 से गुना करेंगे, और 2.5 से गुना करने के पश्चात दिनमान में घटा देंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा दिनमान में घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त की बीच की दूरी दिनमान होती है, और जी इष्ट काल होता है सूर्योदय से लेके जो जन्म समय है वहां तक का समय इष्ट काल होता है। तो जी दिनमान इष्ट काल को घटा देंगे। ठीक है, तब हमारा जी दिनमान में से जो हमारा समय जो प्राप्त हो रहा है उस समय को जब घटा देंगे तो हमें इष्ट काल प्राप्त हो जाएगा। जी जी इसको ऐसे समझिए, वाराणसी से लेके आप लखनऊ जा रहे हैं, ठीक ना, वाराणसी से लखनऊ जा रहे हैं, तो वाराणसी का समय हो गया सूर्योदय का, लखनऊ का समय हो गया सूर्यास्त का। इसके जी बीच यदि आपका जन्म हुआ है तो ये समय जो है आपका इष्टकाल हो गया। मान के चलिए कि सुल्तानपुर हो गए, तो सुल्तानपुर आपका वाराणसी से लेके सुल्तानपुर का जो यात्रा पूरा कर लिया आपने, वो हो गया आपका जी इष्टकाल। ठीक है, जी तो हम निकाल रहे हैं, और बीच में मान के चलिए कि कोई एक स्थान आ गया, मान के चलिए कि 12 आ गया, तो वह 12 हो गया आपका मध्य दिन। ठीक है, जी तो 12 के यदि जब सूर्यास्त समय में, जब सूर्यास्त समय में आप 12 के यात्रा को घटा देंगे तो आपका बीता हुआ जो समय है वही तो आपका इष्टकाल होगा। बोलिए। जी जी और प्रभु, जन्म समय में सूर्यास्त के अंतर को दिनमान में जोड़ देना, ये कौन सा सूत्र है? जन्म समय और सूर्यास्त के अंतर को दिनमान में जोड़ देना। हाँ, जी, ये जन्म 12 समय बजे से सूर्यास्त के सूर्यास्त। जी जी बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिए आप। जब सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पश्चात, ठीक है, जी और सूर्यास्त के पश्चात और 12 बजे रात्रि के बीच यदि जातक का जन्म हो, तो 12 जी बजे रात्रि के पहले जातक का यदि जन्म हो 12 बजे रात्रि तक, तो जन्म समय को 12 बजे में से आप घटा लेंगे। ठीक है, जी और उसको जो है उसके अंतर को 2.5 से गुना करेंगे और पुनः दिनमान में जोड़ देंगे। ठीक है, जी नहीं गलती आप देखिए, जन्म समय में सूर्यास्त काल को घटा लीजिए। सूर्यास्त जब हो रहा है तो घटा लीजिए। जन्म समय में जो लब्धि आपको प्राप्त हो रही है उस लब्धि को 2.5 से गुना कर लीजिए। 2.5 से गुना करने के पश्चात जो भी आपको प्राप्त हुआ उसमें दिनमान को जोड़ दीजिए, दिनमान को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा आपका इष्टकाल। सूर्यास्त से लेके 12 बजे रात्रि के बीच, 12 बजे रात्रि के बाद और अग्रिम सूर्योदय से पहले यदि जातक का जन्म हुआ है तो अग्रिम सूर्योदय में से हम अपना जन्म समय को घटा लेंगे। अग्रिम सूर्योदय में जन्म समय को घटा लेंगे, जो लब्धि प्राप्त होगी उसको 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 से गुना करने के पश्चात जो समय आपको प्राप्त होगा उसको अहोरात्रि यानी कि 60 घटी में घटा देंगे, वही आपका इष्टकाल होगा। क्लियर है? जी बिल्कुल समझ में आ गया भगवान, बहुत बहुत आभार भगवान। चलिए, अब हैं हमारे रामचंद्र जी, राघवेंद्र जी प्रश्न करें भगवान। प्रणाम गुरुदेव। चौथा जो आपने सूत्र बताया था उसमें कुछ था लिखना मेरा। आपने इसमें बताया कि रात 12 बजे रात्रि से लेकर सूर्योदय तक जातक का यदि जन्म हो तो सूर्योदय काल और जन्म काल को मिलाकर यानी जोड़कर उसे 2.5 से गुना करेंगे। उसके पश्चात नहीं 12 बजे दिन रात्रि से लेके अग्रिम
अग्रिम सूर्योदय आप क्रांति और अक्षांश देख के निकालेंगे, ठीक ना। एक तो आज की निकालेंगे, दूसरा अगर 12 बजे दिन का है तो उसको निकालेंगे, ठीक ना। तो अग्रिम सूर्योदय के बीच का जो आपका जिसके हिसाब से आपकी क्रांति, जो भी क्रांति रही होगी, उस क्रांति के सहायता से आप जो है सो सूर्योदय काल निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। आपको क्या करना है कि उस सूर्योदय काल कब 12 बजे रात्रि से अग्रिम सूर्योदय के बीच यदि जन्म लेता है जाता, तो सूर्योदय काल में जन्म समय को घटा लीजिए। जो लब्धि आपको प्राप्त हुई उसको 2.5 से गुना करिए। 2.5 से गुना करने के पश्चात जो आपका समय प्राप्त हुआ उस समय को अहोरात्रि में घटा दीजिए, यानी कि 60 घटी में घटा दीजिए, ठीक है। ये हमारा घटाने के पश्चात जो लब्धि प्राप्त हो रही है ये हमारा इष्टकाल होगा। क्लियर है। गुना करने के पश्चात गुरुदेव जी 2.5 से गुना करने के बाद 2.5 से गुना करने के पश्चात जो लब्धि आपको प्राप्त हो उस लब्धि को 60 घटी यानी कि 1 अहोरात्रि में घटा दीजिए, यही हमारा इष्टकाल होगा। जी गुरुदेव। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। इष्टकाल पर परिचर्चा हो गई। अब इष्टकाल के पश्चात हम भयात और भवोग पर चर्चा करेंगे। कल की कक्षा भयात और भवोग पर होगी, ठीक है। तो आप लोग भयात और भवोग पर जो भी जानकारी है उसको लेकर आइए और कल की कक्षा भयात भवोग पर होगी, ठीक है भगवान। कुछ गृह कार्य मिल जाता तो भगवान अच्छा होता। भगवान गृह कार्य मैं नहीं दूंगा, गृह कार्य आप अपने से स्वयं लीजिए और अभ्यास करिए। मैं आपको गृह कार्य देने का अधिकारी नहीं हूं, ठीक है। आप लोग स्वयं 2, 4, 10 जगह का जो है सो निकालिए, अलग अलग काल्पनिक समय, और निकाल के पुनः जो है सो भेजिए। जी विजेंद्र जी। भगवान कल कक्षा किस विषय पर बताया आपने? भयात और भवोग। कल की कक्षा भयात और भवोग से होगी। महेश शर्मा जी कुछ कहना है? नहीं, भयात और भयात